अगर 300, 400, 500 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं सीयूईटी में तो इनको बैकअप में जरूर रखना। खुद को एनालाइज करो कि क्या तुम्हारे लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है या कॉलेज। बीकॉम ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है कि हर एक बच्चे को उसका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता। हाय गाइस, तो क्या आप भी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करो और सीयूईटी में स्कोर भी बहुत कम आया है? तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स एंड ऑप्शन लो स्कोर से रिलेटेड बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं बार बार खुद ही ये चीज बोले जा रही हूँ कि खुद को एनालाइज करो, क्योंकि दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिसको कॉलेज मैटर करता है और यूनिवर्सिटी मैटर करती है, दूसरा वो जिसको कोर्स मैटर करता है। तो जिसको कॉलेज मैटर करता है फिर वो तो अंधाधुंध उस कॉलेज के सारे कोर्सेज को फिल कर देगा। 4-5 कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखना कि ये 4-5 कॉलेजेस है, पहला ये प्रायोरिटी में, दूसरा तीसरा चौथा, एंड देन फिर उनके अंदर के सारे कोर्सेज को फिल कर देना। अब डीयू की ही बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बीए प्रोग्राम के ही 170 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस करवाती है, 170 से ज्यादा, और बाकी कोर्सेज तो अलग ही हैं। तो देखो, अगर आप 4-5 कॉलेजेस को ही अपनी प्रेफरेंस में लिखते हो, उसमें ये सारे कोर्सेज भर दिए, तो कितनी लंबी आपकी प्रेफरेंसेस बन जाएगी। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि तुम कोर्स को प्रेफरेंस दो ताकि तुम्हारा जो स्किल सेट है वो भी डेवलप हो जाए। अब कोर्स की बात की है तो तुम्हें अपने ऑप्शन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस तक ही सीमित नहीं रखने चाहिए, बल्कि आपको यूनिवर्सिटीज के भी रेंजेस बैकअप में रखनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर कोर्स की, जैसे बीकॉम ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स, इनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है कि हर एक बच्चे को तो उसका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में वो क्या करे? ऐसे में सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना बेवकूफी हो जाएगी। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही बात करूं तो देखो, डीयू से कम कट ऑफ जाती है बीएचयू में, उससे कम एयू में, जामिया मिल्लिया की बात होती है। उसके बाद आती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज। हर एक स्टेट में 3 से 4 वेल नोन यूनिवर्सिटीज होती है। दिल्ली आने के चक्कर में बच्चे इनको निग्लेक्ट कर देते हैं और इसी रीजन की वजह से यहाँ की जो कट ऑफ है वो लो जाती है और बच्चे पूरा अपना साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। ऑल दैट मैटर्स इज योर स्किल सेट, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स भी अगर आपके कम हो तब भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो प्लीज ये सारी चीजें खुद से एनालाइज करो अभी इस पॉइंट पे। ऑल्सो अगर आपने अभी क्लास 12 पास की है ना, आपका भी ड्रीम ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है, तो आप सभी के लिए तो एक अलग ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। फिजिक्स वाला ओनली आईएएस लेके आए हैं यूपीएससी प्रारंभ 2027 प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम, जिसमें नाक ए एक्रेडिटेड मंगलायतन यूनिवर्सिटी से मिलेगी आपको बीए डिग्री। एंड यूपीएससी प्रारंभ आपके लिए यूपीएससी का सिलेबस पूरा अच्छे से मैक्सिमाइज कवर करवाएंगे, प्लस आपकी इस ग्रेजुएशन डिग्री का भी सिलेबस अच्छे से कवर करवाएंगे। आपके इन यूथ ईयर्स को और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए फिजिक्स वाला ओनली आईएएस का यूपीएससी प्रारंभ एक 3 इयर्स प्रोग्राम है, जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ साथ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी बनाते हैं। ऑल्सो अगर आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे होता है, कैसे होगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, तो एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीएसएटी, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर आपको प्रीलिम्स करवाए जाएंगे एंड मेन टेस्ट होंगे फॉर मेकिंग यू इंडस्ट्री रेडी। फर्स्ट 2 इयर्स में तो बेसिकली आपकी जो हार्ड स्किल्स है और सॉफ्ट स्किल्स है उनको अच्छे से एनहांस करने के लिए प्रॉपर लेसन होंगे, सो दैट आगे जाके आप इंटर्नशिप के प्लान या फिर जो भी आपका प्लान बी है उसको साइमल्टेनियसली अपने साथ साथ रख सको, ठीक है, उसके लिए रेडी अच्छे से हो सको। वही अगर आप ऑलरेडी एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप सिर्फ यूपीएससी प्रारंभ 2027 में भी इनरोल कर सकते हो, ताकि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट भी कर सको और अच्छे से कंप्लीट भी कर सको। बेसिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स दे आर सेलिब्रेटिंग 4 साल दमदार विद अमेजिंग ऑफर्स, सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज बैचेस ड्यूरिंग दिस टाइम, देन यू कैन गेट फ्लैट 16% ऑफ ऑन प्रारंभ प्लस डिग्री कोर्स एंड फ्लैट 32% ऑफ ऑन इंडिविजुअल यूपीएससी प्रारंभ 2027 कोर्स। एंड अगर आप भी यूज करना चाहते हो प्रारंभ बैच को, तो यू कैन यूज माय कूपन कोड एज वेल, विच इज JHM1K। इससे आपको और भी बढ़िया एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से जाओ, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड डू चेक दैट आउट। अब बेसिकली लो स्कोर में तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को टारगेट तो करोगे ही, बट फिर भी बाकी के यूनिवर्सिटीज के पोर्टल को भी चेक करते रहना, वहां रजिस्टर करते रहना, फोकस रहना उन पे भी, ताकि उनकी डेट ना निकल जाए और कहीं फिर आप बाद में रिग्रेट करो, यार ना मेरा डीयू में हुआ, ना मेरा यहाँ हुआ, पूरा साल बर्बाद हो गया, घर में ये ताने सुनने को मिल रहे कि तूने कॉलेज का ये नहीं करा, वो नहीं करा, घर पे बैठा हुआ है ड्रॉप लेके, ये वो बहुत सुनने को मिलता है ड्रॉप ईयर अगर तुमने ले रखा होता है, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा ये देखना कि तुम एटलीस्ट तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन रहने चाहिए, इवन इफ यू आर डूइंग हाफ ड्रॉप या जिसको मतलब कहते हैं ना सेमी ड्रॉप लेना, ये सब, तब भी तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए कि तुम एटलीस्ट फोकस रहो अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनको देखते रहो कि कहीं उनका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो निकल तो नहीं गया ना, तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी जिस भी स्टेट में है, तो प्लीज अपनी स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में सर्च करो कि क्या वो जो आप कोर्स करना चाहते हो वो करवाती भी है या नहीं। उन कोर्सेज में वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो भी आपने सोची है वो कहाँ रैंक करती है, क्या उसकी
अच्छी रैंकिंग है भी या नहीं, बेकार तो नहीं है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसके रिव्यूज बच्चे कैसे देते हैं आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो ये सारी चीजें देखो, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज रिसर्च अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ चल ठीक है, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी भी है या मैं बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज को बैकअप में रख रहा हूँ, आर दे इवन गुड इनफ और डू आई रियली वांट टू गो। देखो अगर तुम्हें कोर्स जैसे मान लो तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है, तो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जस्ट इन केस लेट्स जस्ट इमेजिन नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें वहां पे मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है मान लो, वहीं तुम्हें बीएचयू में अच्छा मिल रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हें अपने पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छा मिल रहा है, तो तुम उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। माना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस कम होती है, बहुत चीजें हैं जो मतलब अच्छी होती है, दैट इज वाई दे आर सेंट्रलाइज। वो तो तुम्हें कंपेयर करना है कि क्या तुम पूरा साल वेस्ट करोगे और क्या तुम फिर से वही मेहनत करके इस अगले साल ला भी पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या नहीं। वो सारी चीजें ना एक इंसान को खुद से पता होती है, ना उसके पेरेंट्स को पता होती है, ना उसके काउंसलर को पता होती है, किसी को नहीं पता होती। वो इंसान खुद से ही जानता है कि क्या मैं कर पाऊंगा अगले साल भी या नहीं। तो प्लीज बैकअप में तो एटलीस्ट चीजें रख लेना ताकि आपका पूरा साल वेस्ट ना हो जाए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ना कि बस CSAS पोर्टल में पीछे पड़े हुए हो, अपना सारा टाइम बर्बाद उधर ही कर रहे हो, मतलब कि और टाइम जहां तुम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो तो तुम CSAS के पीछे ही पड़े हुए हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना DU केवल 80,000 बच्चों को एडमिशन देगा, ठीक है, उसमें भी टॉप के कॉलेजेस टॉप के कोर्सेज में तो बहुत ही कम बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो बाकी के बच्चों को और ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे ना। तो DU में जब भी आप प्रेफरेंसेस बनाओगे, एक चीज का ये ध्यान रखना, DU में इवन इफ आपके कम मार्क्स आए हैं, DU में आप जब भी प्रेफरेंसेस बनाओगे still you have to put the top colleges in the first, then average and then low score वाले, ठीक है। ना कि तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम नीचे वाले ऊपर रख दोगे। भाई व्हाट इफ तुम्हारा आगे अपग्रेड हो कि तुम्हें बेटर कॉलेज मिल जाए, यू नेवर नो ना। तो प्लीज इवन इफ यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स स्टिल यू हैव टू पुट टॉप कॉलेजेस ऊपर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो बाकी के अगर आपको लो कॉलेजेस मतलब बेसिकली जो कॉलेजेस जिनकी लो कट ऑफ जाती है, अगर उनके बारे में जानना है कि कम मार्क्स में भी किन किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जरा मुझे कॉमेंट करो, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग सेम। जितने कमेंट्स आएंगे मुझे इस बारे में कि हमें लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस के बारे में जानना है, जितना ज्यादा स्पैम कर सकते हो, लाइक लेजिट 100-200 आई डोंट नो, तो बेसिकली जितना स्पैम कर सकते हो उतना करो। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, यार मैं आप सभी के लिए इतने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ, इतने सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आई रियली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम के DM में हो या फिर चाहे कॉमेंट सेक्शन में, यू कैन इवन चेक इन द लास्ट फ्यू वीडियोस के कमेंट्स या फिर सारी वीडियोस में भी देख सकते हो। आई सीरियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। मैं चाहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट उनका तो मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। इससे पहले सब्सक्राइब करो, देन लाइक करो वीडियो का, एंड देन कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी अदर डाउट, और कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।